नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ नए विषय को लेकर, नए राजनीति विषय को लेकर। आज हम पीडीडब्ल्यू न्यूज़ के नए एपिसोड में बिहार में जो होने वाले चुनाव है उसकी चर्चा करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली जो नए पार्टी जो आए हैं, जन स्वराज पार्टी, जो जेएसपी जो पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, उसका क्या स्कोप है, क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या जन स्वराज पार्टी जो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश दो अलायंसेस हैं, एक जो इनकम्बेंट अलायंसेस हैं लेड बाय एनडीए और दूसरा जो महागठबंधन है उस पर हम पार्टी है, और जो महागठबंधन लेड बाय राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव। तो देखिए, हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम्स है और हर एक नए दल को चुनाव में लड़ने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है। अब ये देखना है कि बिहार में जबकि ऑलरेडी जो अलायंसेस, सो मेनी टू स्ट्रॉन्ग अलायंसेस हैं और 10 पार्टी है, ऐसे में ये प्रशांत किशोर द्वारा जो लॉन्च किया हुआ पिछले साल जो लॉन्च ये जन स्वराज पार्टी है, उसका क्या योगदान होगा? क्या ये एक जो ये इन दोनों से अलग दोनों जो पार्टी है, एक अभी जो राजग कहते हैं एनडीए जो गवर्नमेंट है लेड बाय जनता दल यूनाइटेड जो लीडर एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और दूसरा दो राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन है, जो जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड सन ऑफ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो तीसरा जो थर्ड, क्या ये थर्ड एक ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये प्रदान कर पाएंगे? जैसा कि आप प्रशांत किशोर के बारे में अब राजनीति से थोड़ा भी आप जो इंटरेस्ट जो लेते हैं, तो आपको प्रशांत किशोर या उनको शॉर्ट में पीके कहते हैं, पीका का एक वेल नोन फेस है। तब भी इनको जो इनके करियर की थोड़ी सी हल्की से हम चर्चा कर सकते हैं। ये अपने करियर के दौरान तकरीबन 8 साल तक यूनाइटेड नेशन फंडेड जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें काम किए। उसके बाद वह जो बैक टू इधर आए, और जिस समय अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, उस समय उनसे जुड़े और तकरीबन 2011 के आसपास। और ये देखा गया है जो बीजेपी के जो इमरजेंस में एक रिसर्जेंट बीजेपी जो आई है, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काल शुरू हुआ when he became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014, तो उसमें इनका आज जो रणनीतिकार के रूप में, राजनीतिक सलाहकार में, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जो है, ये पोलिस्टर के रूप में आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उनके साथ जुड़े। और उसके बाद जो अक्रॉस द पॉलिटिकल हॉरिजन, चाहे वो डिफरेंट नेशनल पार्टीज और जो रीजनल जो पार्टीज रहे, जो सब के साथ ये कोलैबोरेट करे और एज स्टडीज रणनीतिकार के रूप में जो करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने में, इनका एक मिक्स्ड ओवरऑल सक्सेस रहा है। ही हैज बीन सक्सेसफुल एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करते हैं। 2018-20 में ये जनता दल यूनाइट में जो उच्च ओहदे पर आते हैं, ऑलमोस्ट नंबर 2 इन जनता दल यूनाइटेड आते हैं। और 2018-20 के बाद इनका अपना एक एज ए पॉलिटिशियन अपने को प्रूव करना, एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। और पिछले साल 2 अक्टूबर को ये जन स्वराज पार्टी के नाम का एक गठन होता है और जिसका जो इलेक्शन कमीशन ने इसका सिंबल भी दे रखा है, स्कूली जो बस्ता जो कहते हैं, जो द स्टूडेंट कैरिंग द बुक्स इन देयर बैग, तो वो उनका चुनाव चिन्ह है। तो अब देख रहे हैं जो
आने वाले समय में, जबकि विधानसभा का चुनाव नवंबर में, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो और दोनों जो अभी रूलिंग है, जनता दल यूनाइटेड लीड थी, नीतीश कुमार लीड जो ये रूलिंग एनडीए गठबंधन है, और जो इनका स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन जो महागठबंधन है, दोनों के बीच तगड़े फाइट है। इस बीच में ये जो तीसरी पार्टी जनसुराज पार्टी है, तो देखना है कि ये जो क्या प्रूव हो, ये वोटर किस आए, क्या ये एक होता ना वोट कटवा होता है, जो टू स्प्लिट द वोट, टू कट द वोट ऑफ द पार्टी। तो चाहे एनडीए के है, एनडीए के सामने में कहा ये लॉजिक दिया जाता है, जो चूँकि बिहार जो है, जहाँ ये डीपली जो कास्ट और कम्युनल जो डिवाइड है, वहाँ देखा जाता है जो प्रशांत को जो है, जो ब्राह्मण फैमिली से होते हैं, पूरा उनका नाम है प्रशांत के पांडे हैं। तो ये देख रहे हैं यदि कैंडिडेट ही हो, यदि एनडीए के कैंडिडेट के में ये ब्राह्मण या इस तरह के कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो हो सकता है कुछ जो एनडीए के बीजेपी के खास करके वोट ही काट सकते हैं। लेकिन इनमें जब शुरू में देखा गया तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय जनता दल के भी, अन्य पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। तो एक अनुमान ये लगाया जाता है, क्योंकि देखिए जो अभी जो लास्ट जो इलेक्शन हुए थे, तो अराउंड 37% दोनों का वोट था। जो विनर एनडीए का उसका था 36 पॉइंट समथिंग था, मतलब दोनों के वोट शेयर में लेस देन 0.5% से भी कम गया है। तो ऐसे में जो ये परसेंट वोट जो होती है, यदि मान लीजिए एक सपोज कर दिए, एक माने हम समीकरण इस तरह कहते हैं, जो आप जो मान लीजिए जो 5% भी इनके वोट यदि सपोज करिए एनडीए में देते हैं, तो ये कट जाते हैं, तो वो जो आरजेडी महागठबंधन का सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, जो लास्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें चिराग पासवान लीड जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी में ये थी, वो अलग से खड़ी हुई थी और ऑलमोस्ट 6% के आसपास उसको वोट दिए थे, 5.8% करीब वोट थे। हाँ, उस समय मुकेश सहनी की विकासशील पार्टी एनडीए में थी, उनको 1.58% से ज़्यादा करीब ये वोट हुए हैं। तो अब मुकेश सहनी आ गए हैं महागठबंधन में, और चिराग अभी तक जो पूरा है, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ रहेगी। तो वो जो 37% आ जाते हैं दोनों को, तो थोड़ा ये लग रहा है कि एनडीए की भी बढ़त हो जाती है। लेकिन कोई ये देखो इक्वेशन समीकरण को इस हिसाब से नहीं होता है, जगह एक 5% में काटेंगे या 10% काटेंगे, ये दोनों के काटेंगे। लेकिन ये संभावना ये है, जो ये यदि मान लो इक्वली भी जी काटते हैं, तो अब जैसे बिना चिराग पासवान के सपोर्ट के बाद यदि अराउंड 37% वोट हुआ था, तो चिराग पासवान यदि उसमें आते हैं, तो एनडीए का जो परसेंटेज 42% ये रह जाता है। हाँ, इसमें जो मान लीजिए मुकेश सहनी आ गए, तो इनका थोड़ा सा हल्का % करीब मिलेगा। और भी जो महागठबंधन में कुछ और भी स्मॉलर जो पार्टी है, जैसे पारसनाथ लेद जो है, जो स्प्लिट जो जो है एलजेपी के जो लीडर है उनकी पार्टी, या जो हेमंत सोरेन लेड जो जेएमएम है, वो भी ये चुनाव लड़ना चाहती है, तो उनका भी होगा। अभी वो तो सीट शेयरिंग का दोनों में ही गठबंधन है, अभी सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ। लेकिन हम फिर फोकस करते हैं कि क्या जन स्वराज पार्टी यदि खड़ा हो ये हो जाती है, तो क्या ये कहना मुश्किल है कि किसको ये कटेगी, क्योंकि इन्होंने समय समय पर, जैसे प्रशांत किशोर के बाद में है, तो शुरू में ये ज़्यादा ये टारगेट करते थे, तेजस्वी यादव को टारगेट करते थे, उनके डायनेस्टिक, उनके एजुकेशन पर, उनकी जो डायनेस्टिक लेगेसी है, और लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में जो चारा घोटाला या करप्शन केसें हैं उसको याद दिए जाते थे। और जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी टारगेट करते थे, ये कहते थे जी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब क्या बोलेंगे, कब या कब। अभी भी लेटेस्ट हुआ है, जो हो सकता है जिनका यूटीएन का रिकॉर्ड देखकर अभी भी जो है इनका प्रशांत किशोर कहना है, जो हो सकता है अभी भी जो ये नीतीश कुमार पाला बटन दे। और उसके बाद वह बीजेपी के भी नेता को भी टारगेट करते हैं, जैसे बीजेपी के संजय जायसवाल
हो, और जो एजुकेशन मिनिस्टर जो है मतलब मंगल पांडे जी हैं उनको भी टारगेट किया करते हैं, तो इनका भी टारगेट, इसीलिए कहना ये मुश्किल है जो आखिर जो है सब कुछ जो जो नज़दीक इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के नज़दीक होने पर सीट का बंटवारा होने पर ये तब ये पता चल जिनके जो कैंडिडेट हैं क्या अगेन एक चांस होता है क्या नई पार्टी के बाद, ठीक है, ये पर्सन इंडिविजुअल लेवल पर, चूँकि एज पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज डिफरेंट टाइप के जो पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द हॉरिजन, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या आप हो, या रीजनल पार्टी टीएमसी हो, या YSRCP ये पार्टी हो, या उड़ीसा की बीजेपी, सब पार्टी के साथ इन्होंने एज जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के साथ उन्होंने काम किया, तो मान लीजिए फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियली वे डेवलप होंगे, लेकिन उनके पास क्या और जो पूरा उतना हेप्ट है जो 243 कैंडिडेट में उस हिसाब, क्योंकि इलेक्शन जो है डे बाय डे जो है जो फाइटिंग इलेक्शन पर्टिकुलर जो बड़ा कॉस्टली भी होता जा रहा है। ये अल्टरनेटिव जो विजन की ये बात करते हैं, जो हम अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे जिसमें एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस होगा, और यहाँ जो पलायन होती है बिहार से, हम पलायन को भी रोकेंगे। यंग है, ही जस्ट 48 ईयर ओल्ड के पास सामने है, और एक जो he has all the quality to become a successful leader, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो वोटर जिसको वोट देते हैं उस पर निर्भर करता है कि विनेबिलिटी फैक्टर भी है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है, अभी तक JSP से लग रहा है जो ये गेम चेंजर का अर्थ होता है। देखो लास्ट बार जो इलेक्शन हुआ था जो 15 सीट्स का ऑलमोस्ट दो सेम वोट शेयर में था, लेकिन जो 15 सीट्स का दोनों मंत्र था, नहीं उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर ये बने, तो गैप बड़ा टाइट था। और इस बीच आप देखेंगे जो इस इलेक्शन में कांग्रेस भी काफ़ी जोर शोर से जो अपना वो कैंपेन कर रही है, चाहे वोटर अधिकार हो या वोट चोरी स्लोगन है, जो स्पेशल जो इलेक्टोरल रोल का जो वोटर रोल का जो स्पेशल SIR जो अभी चल रहा है, वहाँ जब नए वोटर लिस्ट मिल रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी है, तो वो काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, लगातार बिहार जा रहे हैं। और कांग्रेस में भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ, चाहे इंचार्ज के रूप में उन्होंने अध्यक्ष जो उन्होंने भी एक दलित वर्ग से उन्होंने अध्यक्ष बना है, और जो अभी इनके इंचार्ज प्रभार हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कांग्रेस का भी एक तरह से रिवाइव है, लेकिन कांग्रेस इज पार्ट ऑफ द महागठबंधन। लास्ट इलेक्शन में जो कांग्रेस ने 70 सीट पर जीते थे, केवल इनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था, 19 सीट जितवाई, तो उधर का ये स्थिति है। तो अब देखना है जो वोटर जो है, ये वोटर क्या इनकी जो कैंपेनिंग है ऑन, हाँ, ऑल दो इशू जो उन्होंने हाईलाइटेड जो किए हैं वो 2000 इशू आर इम्पोर्टेंट, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या प्लान से रिलेटेड हो। इनका जो अलग से ओपनली इन्होंने, कोई पार्टी जो लीकर बैन को हटाने की जो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये कहते हैं जो हमारी जी सरकार आई तो पहला काम करेंगे जो शराबबंदी है उसको हटा देंगे, और जो उसको अपना लीगली जो हम जो शराब के बिक्री करे को अलाउ करेंगे, और उससे जो आएंगे, जो रिसोर्सेज आएंगे, जो भी मनी आएंगे, हम उसका उपयोग अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री को बैकवर्ड कराने के, शिक्षा का स्तर बेहतर करने में, ये सब में ये काम करेंगे। लेकिन आज के तारीख में अब ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये तो तय रखता है जो ट्रैक्शन उनको कुछ प्रशांत को एक ट्रैक्शन ये मिल रहा है, इनकी जो ही हैज़ गुड ऑरेटोरिकल स्किल। और अब ये देखते हैं जो इनके कैंडिडेट कैसे फाइट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी भी, जो NDA में पूरे
जोर शोर से लगा रही है, जिस बार अभी जो एनडीए में लार्जेस्ट पार्टी रहते हुए मुख्यमंत्री जो ऐसी स्थिति हो गई, जो जेडीयू के जो नीतीश कुमार है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनका जो बीजेपी भी चाहती है जो हम इतना नंबर सीट लेकर आए जो हमारे चीफ मिनिस्टर हो, और हम इसमें जो हिंदी हार्टलैंड में एक बिहार क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ इनके अपने चीफ जो है अपने बलबूते और गवर्नमेंट में नहीं है। लेकिन इस बीच न्यू पार्टी देखो, नए अल्टरनेटिव वोटर्स जो है एक सर्टन लेवल के बाद, एक देखो नीतीश कुमार गवर्नमेंट जो खुद ही सुशासन बाबू के नाम से अभी जाने जाते हैं मोर और, लेकिन एक 2 डिकेड का एक एंटी इनकमेंसी है, कुछ उनको से स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ जो अच्छे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं, और उनका जो यूटर्न वाला जो है ये चीज़ है। लेकिन तब भी उनका जो अपना एक जेडीयू का जो एक वोट बैंक है, पर्टिकुलरली वुमेन और पुअर और ईबीसी कैटेगरी है, वहाँ इंटैक्ट है। तो ये एनडीए को उम्मीद है जो इस हमारे जो जितने पार्टीज में जो अलायंस है हम फिर से रिटेन करेंगे, वहाँ महागठबंधन जोड़ दे रही है। और इस बीच में बड़े तामझाम से जनस्वराज पार्टी भी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है जो किस हद तक सक्सेस होती है। जस्ट जेएसपी ये गेम चेंजर के रूप में होती है, जो बहुत ज़्यादा मान लीजिए 30-40 सीट लेने के बाद ऐसा सिचुएशन मिलेगा जो बिना जो जेएसपी के साथ कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, या दोनों पार्टी को ये नुकसान करेगी, या केवल एनडीए को नुकसान करेगी, नीतीश को नुकसान करेगी, या आरजेडी को नुकसान, ये कहना अभी के तारीख में मुश्किल है। लेकिन जेएसपी पूरी अपने जोर शोर से ये आई है, एक अल्टरनेटिव पूरे आए है, और प्रशांत किशोर को उम्मीद है, और जेएसपी से जुड़े हुए जो उनके फंक्शनरी उनकी उम्मीद है कि इस बार बिहार जो एक नए न्यू चेंज देगा, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल होगा। जो ऑलरेडी जो ये कहते हैं जैसे ये 35 साल से जो लालू इरा या नीतीश इरा हुआ इसमें अब तक ठीक है, नीतीश कुमार के दरमियान डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, जो बेसिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अब वहाँ ऑलमोस्ट बिजली रहती है, तो उतना अच्छी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और लेबर पे भी डेवलप हुआ, टूरिस्ट का ये हुआ। लेकिन अभी भी जो पलायन जो है, जो जॉब के सर्चर में बिहार से अभी भी पलायन जा रही है, तो ये सब दीज आर द इशू। तो इस इशू पर लेकर यदि जेएसपी के प्रकाश किशोर चाहते हैं जो इनके लालू का नीतीश का जो 35 साल का एज है, इराज है, इसको खत्म करके अब ये न्यू डॉन ऑफ होप बिहारी वोटर्स कैन होप फॉर न्यू डॉन, एक नए राजनीति। और इनके अनुसार जनसुराज पार्टी अच्छी खासी सीट लेकर आएगी, और इस तरह से जो नए युग की वहाँ पॉलिटिक्स होगी। लेकिन यह कहना उतना आसान नहीं है। अब देखना होगा। अब जो है अब कुछ दिन के बाद सारे पार्टी अपने सीट शेयरिंग की बात हो रही है अमॉन्ग द अलायंसेस, और जो ये पार्टी है, और चुनाव आयोग भी अपना डेट फिक्स करेंगे कब होगा, कितने फेज में इलेक्शन होना। और इस प्रकार से जो दोनों जो अलायंस है, जो इनकम्बेंट जो अलायंस है एनडीए, जो महागठबंधन है, जोर शोर में है, और जनसुराज पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है। अब ये देखना है जो प्रशांत किशोर जो एज एन इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट काफ़ी हद तक सफल रहे, क्या एज ए पॉलिटिशियन उस हिसाब से सफल हो पाते नहीं हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इलेक्शन जो वोटिंग होने के बाद जो काउंटिंग उस समय ये बताएगा जनसुराज पार्टी क्या इन जो एस्टेब्लिश पार्टी को डैमेज करती है, एक या कुछ अच्छी खासी सीट लेकर इमर्ज करती है, ताकि ये किंग मेकर बन सके। धन्यवाद।